आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने प्रभु आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दें। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस रात में सुरक्षित होंगे। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़ी से बड़ी परमेश्वर बरकत देने जा रहा। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आज रात यह प्रार्थना आज को आप जरूर सुने, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब दिन समाप्त होने लगता है और रात का सन्नाटा हमारे चारों ओर फैल जाता है, तब मन में अक्सर उन बातों को याद करने लगता है जिन्हें हम पूरी जिंदगी भुलाने की कोशिश करते हैं। तरह तरह की समस्याएं, चिंताएं या भविष्य में या पहले बीत चुका हमारी जीवन वो घटनाएं हमें याद आने लगती हैं। हर मसीह भाई बहनों के जीवन में ऐसा ही होता है। किसी के मन में भविष्य की चिंता होती है, तो किसी को परिवार की जिम्मेदारियां सताती हैं, तो कोई बीमारी से जूझ रहा होता है, तो कोई अपने हृदय में ऐसे प्रश्न लेकर के सोने जाता है जिनका उत्तर उसे अभी तक नहीं मिला है। लेकिन एक विश्वासी के लिए रात केवल आराम करने का या समय काटने का नहीं होता है। यह वह समय है जब हम दिन भर की भाग दौड़ से हट करके परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अपने हृदय को शांत करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करने वाले। संसार की आवाजें धीरे धीरे थम जाती हैं, परंतु प्रभु की आवाज आज भी उतनी स्पष्ट जितनी पहले थी। भजन संहिता अध्याय 4 और वचन नंबर 8 में दाऊद यहाँ पे कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो भी जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे सुरक्षित बसाए रखता है अपने राज्य में। ध्यान दीजिए, दाऊद ने यह उस समय बात नहीं की थी जब उसके जीवन में सब कुछ आसान था, उसके पास धन था, दौलत थी, शौहरत थी, हर चीज था। लेकिन उस समय की यह बात नहीं है। उसने विरोध को भी सामना किया, विश्वासघात को भी सामना किया, कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया। मतलब हर तरीके से वो लड़ करके परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ा और आगे चल करके एक बहुत बेविशाल राजा बनता है, जिसके पास दौलत, शौहरत, हर चीज बिथाव था। फिर भी उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति पर था। यही विश्वास रात को भय से नहीं बल्कि शांति से भर देता है। बाइबल में एक घटना हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस सुंदर घटना में मिलती है, जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ नाव में थे, तब समुद्र में भयंकर आंधी उठी। लहरें और नाव मतलब भरने लगी, नाव में पानी मतलब आने लगा। चेले घबरा गए, उन्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन यीशु शांत थे, उसी नाव में बैठे थे। जब उन्होंने हवा और समुद्र को डांटा, सब कुछ शांत हो गया। यह घटना केवल हमें समुद्र के बारे में नहीं सिखाती है, बल्कि हमारे जीवन में जब भी समस्याएं, चिंताएं, हमारे जीवन घटनाएं घटती हैं, उसको सिखाती है कि जीवन में कभी भी डरना या घबराना नहीं है। यह घटना हमें केवल समुद्र के बारे में नहीं बताती है, अपने जीवन के बारे में बताती है। जब हमारे जीवन दुख आता है, समस्याएं आती, चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तब परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करते हैं। कभी कभी बाहर का तूफान नहीं बल्कि भीतर का तूफान हमें अधिक परेशान करता है। चिंता, भय, असुरक्षा और निराशा मन की शांति छीन लेता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। ऐसे समय में प्रभु की उपस्थिति हमारे हृदय में वही शांति ला सकती है जो उस दिन समुद्र में उन लोगों के ऊपर आई थी। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन में शांति आई थी। ऐसे में एक वचन देखना चाहेंगे, सात पुस्तक अध्याय 26 और वचन नंबर 3 में लिखा है, जिसका मन तुझ पर स्थिर है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। आज रात सोने से पहले एक पल रुकिए और अपने दिन को याद कीजिए। यदि किसी से कठोर शब्द आप कहे हो तो मन में क्षमा का भाव लाइए और परमेश्वर से आज प्रार्थना करिए। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे भी प्रभु के हाथों में छोड़ दीजिए, सौंप दीजिए। क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं बल्कि हमारे अपने हृदय को भी स्वतंत्र रखती है। याद रखिए, परमेश्वर केवल हमारे बड़े संकटों ही नहीं साथ देते हैं, वे हमारे छोटे छोटे चिंताएं, प्रॉब्लम, समस्याएं, छोटी छोटी समस्याओं में भी परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करते हैं। वो हमारी हर प्रकार के आंसुओं को देखते हैं, हर प्रकार की चिंताओं को भी देखते हैं। कोई बात ऐसी नहीं है उनसे छिपाया जा सके। इसलिए आज रात अपने मन को हर बोझ, अपनी हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार के मन में जो बोझ है, चिंताएं हैं, परमेश्वर के सामने आज रख दीजिए। पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 7 में लिखा है, परमेश्वर हमें आश्वासन देता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ध्यान रखने वाला है।
यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। जब हम अपनी चिंता प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तब हम हर प्रकार के डर को, हर प्रकार की चिंताओं को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। तब हम डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ अगले दिन परमेश्वर का स्वागत करते हैं और चलने लगते हैं। इसलिए आज रात अपने घर में शांति का वातावरण बनाइए, कुछ मिनट परमेश्वर के वचन में मन लगाइए, अपने हृदय को शांत कीजिए, विश्वास रखिए कि प्रभु आज आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करेंगे, आपके जीवन में शांति लाएंगे। वे आने वाले कल में परमेश्वर आपका बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देंगे। आपके भविष्य में परमेश्वर आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए पूरे विश्वास के साथ, नम्रता के साथ और विनती करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। अंदरूनी बीमारी हो उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप तो हर एक बातों को, मन को जांचने वाले पिता परमेश्वर, आप तो हर प्रकार के रोगों को मुक्त करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहन, सभी लोग मिलकर के अब आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बीमारियों को सुनने जा रही यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा पिता परमेश्वर। आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आज इतने यूथ, इतने यंग है पिता परमेश्वर, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है, या अंदरूनी कोई इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर। जितनी बहनें हैं उनके शरीर में जो ब्लड की कमी है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आज समस्याएं, वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो दुख, वो संकट, वो हड्डी में प्रॉब्लम्स आ गई है, आज जिनका एक्सीडेंट हो गया पिता परमेश्वर, जानते हैं उनके माता पिता, उनके बच्चे आज बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हैं, हॉस्पिटल में पड़े, घर में पड़े यीशु मसीह के नाम से। आज उन हर भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज किसी न किसी कारण से दुख से परेशान यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के शरीर में जो किसी प्रकार का बीमारी या इस समय तरह तरह की बीमारी से हॉस्पिटल बार बार जाते हैं, दवा कराते हैं, दवा काम नहीं करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म कर प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु कि आप दयालु हैं, आप दया करने वाले हैं, आप हर प्रकार के पापों को क्षमा करने वाले, माफ करने वाले हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हमने पाप किया, जो हमने गलतियां की हो, जो हमने किसी प्रकार का दिल दुखाया हो, आज वो हर बहन, हर भाई अपनी गलती को एहसास मानता है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों को अच्छी लाइफ दे, उनके घर में, परिवार में जो भी किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपके हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने चाह रही है मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिनके रिलेशन में दिक्कतें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तरह तरह की संकट है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, ये किसी प्रकार की समस्याओं से, और जो रिलेशनशिप होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, या किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार का यहाँ पे शक आ गया है, रिलेशन में, रिश्तेदारी में नफरत हो गई है, या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े, या किसी प्रकार का किसी को शक हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को स्वस्थ करें, अच्छा करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके मन को शांत कर देंगे, उनके विचारों को शांत कर देंगे, जो गलत फहमी हो गई यीशु मसीह के नाम से, चाहे रिश्ता में हो, घर में हो, परिवार में हो, नौकरी में हो, जॉब में है, किसी प्रकार के। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहने आज जो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, आज जो गलत तरीके, गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ाई करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आज मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है। उनके माता पिता परेशान हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, पहले अपने सर से लेकर के पैर तमाम दुख दर्द भरे अंगों को आज यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा दीजिए, वो हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुरी आत्माएं, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, काला जादू टोना, जो भी इस समय आपके शरीर में, आपके परिवार में है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए। आपके घर में इस समय बड़ी से बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है, क्योंकि आपके घर में इस समय दुष्ट आत्माएं, आपके घर में काला जादू है, टोना है, किसी ने आपके घर में किया, यीशु मसीह के नाम से आज उसको आज्ञा दीजिए,
निकालिए। आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी चिंताएं आपके घर में, यीशु मसीह के नाम से आज वो टोना आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहा है। आपके घर में लड़ाई का क्लेश बन रहा है, आपके हस्बैंड और वाइफ में तरह तरह की बातें यहाँ पे फैल रही हैं, आपके घर में बेटे के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें, मुश्किलें आ रही हैं, आपकी बेटी के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं गंदे यार, क्योंकि जो जलन रखने वाले, ईर्षा रखने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद हो, आपका परिवार बर्बाद हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपका हस्बैंड बर्बाद हो, आपके मतलब कि हर चीज बर्बाद हो। इसलिए आज आपको आज्ञा पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जो भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उठता है वो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मेरे घर में ये जादू टोना टोटका जो भी है आज जो काम कर रहा है, मेरे घर में बीमारियां हैं, समस्याएं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इस समय घर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है, मैं जानता हूं इस समय, लेकिन आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आज्ञा देना अपने मन में जो भी किसी प्रकार कोई विचार आता है, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अपने मन में जो भी किसी प्रकार का विचार आप ला रहे, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। ये दुष्ट आत्माएं, जो गंदी आत्मा है, जो इस समय आपके घर में जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, घर से, परिवार से, इनके टेहरी पर जो भी किसी प्रकार का है, इनके द्वार पे जो भी किसी प्रकार का इस समय कील गाड़ा यीशु मसीह के नाम से वो सब निकलने पाए। वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आज आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, आज आपके मन में जो विचार आता है, इस समय मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत टूट चुके हैं, अपने पैसा आपका खत्म हो चुका है, बीमारी में आपने पैसा बर्बाद कर दिया है, आपने रिश्तों में बर्बाद कर दिया है, आपने नौकरी में बर्बाद कर दिया है, आपने घर में, अपने पढ़ाई में बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस समय दुष्ट आत्माएं जो आपके घर में काम कर रही यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इनके शरीर में दर्द है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ब्लड की कमी, हड्डियों में प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इस समय काला जादू टोना है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज मैं बहुत लोगों की जीवन में देख पा रहा हूँ, इस समय बहुत लोगों के मन में इस समय चल रहा है कि उनके घर में कहीं ना कहीं काला जादू हटोना है, कोई ना कोई टोटका आपके घर में हुआ है। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना, आपको आज्ञा देना है यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकल यीशु मसीह, निकल दूर यीशु मसीह, यीशु निकल दूर दूर यीशु मसीह, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के, इनके भविष्य से, इनके हस्बैंड की वाइफ से निकल यीशु मसीह के नाम से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनके धंधे से, इनके बिजनेस से निकल इसी वक्त निकल, इनके जॉब से जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इनके घर में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, जो किसी के रिश्तों में शक आ गया, उसकी इसी की वजह से यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके महान पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आपके लहू के नाम से, वो हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार का टोना, हर प्रकार का जादू जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल इसी वक्त जल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।